गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को बखूबी समझते भी हैं। अग्रवाल साहब, आखिर कितना अत्याचार, और कहीं तो जाकर रुकेंगे ना? देखिए, ये जो कमोडिटी प्राइस हैं खाद्यान्न के, वह तो मॉनसून के आने के और नई फसल के साथ ठीक होंगे, लेकिन जो पेट्रोल से जुड़े हुए पेट्रोलियम पदार्थ से और जिन पे हम आयात करते हैं, पाम ऑयल और ऐसे खाद्यान्न के ऑयल जो विदेशों से आते हैं, उनमें समस्या है। लेकिन जो सरकार इस इन्फ्लेशन के बारे में सोच रही है, आरबीआई भी कर रही है, लेकिन जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है सरकार ने बैंकों के द्वारा और जो अलग अलग पैसा सब लोगों के पहुंचाने के योजनाओं के द्वारा, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन अपने आप में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो इन्फ्लेशन फिगर है वो 6.3% ही है। तो जो आरबीआई की रेंज है उसके अंतर्गत ही है। सरकार के ध्यान में यह महंगाई की चीजें हैं, पेट्रोल और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी को कैसे समझाएंगे? इस वक्त जेब पर जबरदस्त मार पड़ रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और ये महंगाई जो है, ये इन आंकड़ों के जरिए नहीं, वास्तविक जीवन में हमको, आपको, सबको नजर आ रही है। इस पर तो काबू पाने की उम्मीद सरकार से करें या ना करें? नहीं, करना ही चाहिए। सरकार का काम है। सरकार इन्फ्लेशन को, महंगाई को की फिगर्स को ध्यान में रखते हैं। लेकिन मैं आपको उसी आंकड़े, जो आप आंकड़े बता रहे हैं, उन्हीं की मैं सामूहिक आंकड़ों की जो सीपीआई इंडेक्स है उसका मैं बता रहा हूँ। रेंज है 6.3%। वह आरबीआई की अपर रेंज पे है, लेकिन अभी भी जो महंगाई की दर के अंतर्गत है जितनी एक्सपेक्टेड है, और जो इकोनॉमी के लिए एक तरीके से अभी के समय में थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कोविड के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी तरीके से बंद है। सप्लाई चेन बंद है, बहुत सारी। अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। और राहुल गांधी ने भी क्योंकि महंगाई पर हल्ला बोला है, कहा है महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी। अंशुल अभिजीत, ये बताइए, यूपीए के जमाने में जो महंगाई डायन याद आती थी, वो अब दोबारा से याद आने लगी है। महंगाई डायन एक बार फिर खाए जात है, इलाज क्या है? नहीं भाई, समीर भाई, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उस समय थोड़ी महंगाई थी, लेकिन उस समय रोजगारी भी थी, वहां पर उस समय उत्पादन भी था, हमारा विकास दर 8 तक पहुंच गया था। अब सब कुछ गिर गया है, एक तरह से स्टैग्फ्लेशन हो रहा है। मेरे माननीय तर्जुमान बीजेपी के तो ये जानते होंगे कि अब ये एक तरह से एक मंदी जमा महंगाई है, एक तरह से स्टैग्फ्लेशन है, क्योंकि आप सरकार में कोई अर्थव्यवस्था, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समझता ही नहीं, वो जानते ही नहीं क्या करना है। उन सरकार का ये दायित्व बनता था कि सीधा पैसा डीबीटी के जरिए लोगों के हाथों में पहुंचाए, लेकिन वो चावल और रोटी की राजनीति कर रहे हैं, जैसे और किसी गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनको और चीजों की जरूरत ही नहीं, और चावल रोटी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। ये गरीब लोगों का अपमान था। सरकार की ये जरूरत है। सबसे पहले तो देखिए, अब एक नए ये मंत्री आए, मंत्रालय उन्होंने संभाई, तेल मंत्री के, उनका इस्तकबाल हुआ किस तरह से, उनका स्वागत किस तरह से हुआ कि तेल की कीमतें और बढ़ गई उस दिन, कल के दिन उनके तेल की कीमतें और बढ़ गई। इस तरह आप जानते हैं कि 4 मई से तेल की कीमतें यहां पर 10 रुपए से ज्यादा हो गई हैं और डीजल की कीमतें करीब 9 रुपए तक पहुंच गई हैं। गरीब आदमी करेगा क्या? इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। समीर भाई, आप जानते नहीं कि इससे और सारी कीमतें जिनका आपने सब जिक्र किया, और ये जो दुख भरी कहानी आपने सुनाई, ये पीड़ा, ये दर्द और ये बेबसी की जो स्टोरीज आपने इस वक्त चलाई, तो ये हकीकत है। वो इसलिए क्योंकि सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर ही नहीं रही है तेल पे। बहुत सारे हमने ये ऐसे हल निकाले हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को समझती नहीं है। इस बार मंदी भी है, बेरोजगारी भी है, संक्रमण है, सब कुछ है। देखिए, मैं एक बात कह देता हूं, ये जानते भी होंगे कि अर्थव्यवस्था में एक नियम होता है, उस नियम का नाम है फिलिप्स कर्व। जब महंगाई बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, रोजगारी भी बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लेकिन ये इससे विपरीत हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।